देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर चित्रानुसार पड़ रही है। ये चित्र दिया गया है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये फिगर दे रखा है और इसमें ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ये वस्तु जो होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, ये चीजें दे रखी हैं और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी कितनी, 20 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है हमको, ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसकी दूरी दे रखी है, वो कितनी दूरी पर रखी है। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु जहाँ पर रखी होती है वो किससे डिनोट की जाती है, यू से। तो कितना, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमको इतना दो चीजें दे रखी हैं। और तीसरी चीज क्या दे रखी है कि ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, हम आपको बता चुके हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक होगी, +20। ठीक है, आगे देखिए कि किरण किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में। और हम दिशा किधर की तरफ ले रहे हैं, जो वस्तु की जो डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं वो किधर की तरफ, वो भी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। या यूं कहें कि यहाँ पर एक्सेस बना दे तो ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। तो यू की वैल्यू जो वस्तु की स्थिति होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यू बराबर पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर और एफ बराबर पॉजिटिव +20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या पता है, अब दोनों चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। तो बस एक फॉर्मूला क्या है, वो होता है कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, 1/b - 1/u। ठीक है, हमने दर्पण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/b + 1/u। लेकिन यहाँ पर लेंस का है क्योंकि, तो लेंस के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की, जो एफ दिया गया है एफ की और यू दिया गया है यू की। ठीक है, तो एफ कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 1/20 हो जाएगा। 1/b को हमको फाइंड करना है, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है किसकी, बी की। यहाँ से आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20 + 1/10। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और प्लस इधर कितना, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी 1/v इज इक्वल टू कितना गया, 3/20। ठीक है, और v इक्वल टू कितना जाएगा, 20/3 क्या सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करिए तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया है, ये पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव 6.66 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, दूसरा फिगर हम बना के आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में इस तरीके से जो फिगर दिया गया था हमको वो बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट जो रखा था हमारा वो इस तरीके से रखा था। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो लेंस की जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर, 6.66 सेंटीमीटर। तो ये कुछ यहाँ पर रही होगी, तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर होगी, कितना, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो दिया गया है वो लिख दिया है कि p इज इक्वल टू 5 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो हमको ये पता है कि पावर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली इक्वल होता है किसके, फोकस दूरी के। तो p इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इजिकल्स अगर हमको निकालना है तो एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो 1/p मतलब p की वैल्यू लगा दीजिए, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.2। ठीक है, ये क्या मीटर में आएगा, तो 0.2 मीटर। तो एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा था, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता तथा लेंस की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को जो है अपने आप करिए होमवर्क में, और इसको नोट डाउन करके और इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, +2.50 तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको सोल्यूशन डालते हैं और जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल्स टू P1 मान लेते हैं, कितना दे रखा है, प्लस का 2.50 डायोप्टर। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, P2 कितना,
माइनस का 3.75 डायोप्टर ये दे रखा है। ठीक है, तो जब दोनों को आपस में मिला दिया गया है तो इनकी क्या होगी, क्षमता भी दोनों की आपस में मिल जाएगी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, तो इसको रख दीजिए इसके मान को, तो कितना प्लस 2.50 और ये प्लस और ये ब्रैकेट लगाइए माइनस 3.75। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो जब माइनस करेंगे इसको तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1.25। ठीक है, तो ये माइनस का 1.25 क्या आ जाएगा, डायोप्टर। ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। हम ये जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। अभी ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि पी इज इक्वल्स टू 1/f। अब आप क्या करिए, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/p। और 1/p की वैल्यू लगा दीजिए, कितना 1/p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25। ये माइनस को बाहर कर दीजिए, इधर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1/1.25। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाकर आप इसको डिवाइड करिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर आप खुद कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो लेंस से जो दूरी फोकस दूरी है वो ज्ञात करनी है, और हमको फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हमको प्रतिबिंब की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कुछ दिया गया है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, लेंस कितनी दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया है कि अगर हम कोई भी लेंस लेते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस को लेकर यहाँ चलेंगे और उसको लेकर ही एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हमको मानना है तो वस्तु कहाँ रखी हुई मानना है, कि लेफ्ट साइड में हम वस्तु को रखा हुआ मानेंगे, बाईं ओर वस्तु को रखा हुआ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से अगर इसकी किरण जाएगी, ठीक है, और यहाँ से एक किरण जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर कितना, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु को की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर होगा किसका, देखिए रे किधर जा रही है, रे इस ओर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस की 15, क्योंकि ये जो रे है इससे अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए ये u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अगला हम क्या मान लेते हैं कि अगला जो दे रखा है, अगली कंडीशन क्या, वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का 4 गुना बड़ा, तो वस्तु की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट की लंबाई को o इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब को हम i से डिनोट करते हैं, जिसको इमेज बोलते हैं, तो इमेज i इज इक्वल्स टू कितना, 4 गुना बड़ा बन रहा है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, और m क्या होता है, m होता है इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप ये 4x हो जाएगा i की वैल्यू, और ऑब्जेक्ट की x, तो ये x से x कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये प्लस का 4 आएगी। हमने एक फार्मूला और पढ़ रखा है, क्या, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m इज इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन u, ये भी एक फार्मूला पढ़ रखा है, तो b अपॉन u भी पढ़ रखा है, और m की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ये हम निकाल के लेके आए हैं 4, और इज इक्वल्स टू v हमको फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो v इज इक्वल्स टू माइनस का 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो माइनस 60 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब क्या, जिधर वस्तु रखी है उसकी उसी दिशा में कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि वस्तु से आगे प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा जाके, इस तरीके से यहाँ कहीं पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे हमको क्या निकालना है, आगे इस क्वेश्चन में हमको निकालना है कि फोकस दूरी लेंस की क्या होगी, वो भी ज्ञात करनी है, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/b माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, हमको दोनों की वैल्यू पता है, किसकी, u और b की, दोनों की वैल्यू लगा दीजिए, तो f इज इक्वल्स टू क्या, 1/b की वैल्यू कितनी, माइनस का 60, v की वैल्यू माइनस की 60 आ गई, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 है माइनस की, तो माइनस का 15 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 1/60, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 1/15। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1/f इज इक्वल्स टू, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
तो इज इक्वल्स टू कितना, ये 4 प्लस का माइनस का 1 3 बचेगा, 60 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा, तो 1/20। ठीक है, तो 1/20 आ गया, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या कि यहाँ से आप ये देखिए कि कितनी दूरी पर बन रहा है, ये हमको पता चल गया है कि कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर। लेकिन कहाँ पर बन रहा है, वस्तु की ओर लेंस से दूर। तो वस्तु की ओर लेंस से दूर अगर फिगर बनाने के लिए आता है और ये पोजीशन पूछी जाती है, तो ये भी आप बता सकते हैं।